आम तौर पर यही समझा जाता है कि लालच सिर्फ मालो दौलत का होता है, लेकिन हकीकत यह है कि लालच मालो दौलत का भी होता है, खाने का भी होता है, नेकियों का भी होता है, गुनाहों का भी होता है। मालो दौलत का जो बंदा लालची होगा उसको माल का हरीस कहेंगे। जो खाने पीने का लालची है वो खाने का हरीस है। जो नेकियों का लालची है वो नेकियों का हरीस है। जो गुनाहों का लालची है वो गुनाहों का हरीस है। बाज लोग लंबी जिंदगी के हरीस होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया यहूदियों के बारे में, वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। कितने बड़े लालची हैं। फरमाया तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस रखते हैं, और मुशरिकों में से हर एक ये चाहता है कि वो 1000 साल जिए, 1000 साल तक जीना चाहता है। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और फरमाया कि उसे अजाब से दूर न करेगा इतनी उम्र का दिया जाना। इतनी उम्र भी पा लेंगे फिर भी अजाब से नहीं बच सकेंगे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, अगर इब्ने आदम के पास सोने की 2 वादियां हो, यानी एक वादी हो फिर वो तमन्ना करेगा कि एक और वादी हो, फिर तमन्ना करेगा कि एक और वादी हो। फरमाया कि इब्ने आदम के पास सोने की 2 वादियां हो फिर भी ये तीसरी की ख्वाहिश करेगा। और फरमाया कि इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। यानी इंसान के अंदर लालच इतना ज्यादा है कि इसको अगर अल्लाह पाक सोने की भरी हुई एक वादी दे दे, ये फिर दूसरी की तमन्ना करेगा, इसे अल्लाह एक और देगा, ये तीसरी की तमन्ना करेगा। मतलब यह है कि जब तक ये कब्र के अंदर नहीं जाएगा, इसके मुंह पे कब्र की मट्टी नहीं पड़ेगी, तब तक इसके दिल की तमन्नाएं, इसकी ख्वाहिशात और इसकी लालच बढ़ती रहेगी। एक चीज पाने के बाद फिर दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरी पाने के बाद तीसरी की तरफ जाएगा, और सारी जिंदगी इंसान इन्हीं चक्रों में पड़ा रहता है। और ये लालच इंसान को ऐसा भुला देती है कि इंसान एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी के चक्कर में मौत के मुंह में चला जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारी कसरत तलबी ने, ज्यादा चाहने ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, कि तुम अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं कर सके, एक के बाद एक की तमन्ना करते रहे। इस कसरत तलबी ने तुम्हें हलाक कर दिया और तुमने कब्रों का मुंह देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने वाले सहाबाए किराम की जिंदगियां पढ़ के देखें, इन्होंने अपनी जिंदगियों से लालच को भी 3 तलाकें दी, निकाल दिया। बड़ी दफा आजमाया गया, बड़ी जगह पे इन्हें रोका गया, इन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, लेकिन जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा था, इन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को नहीं छोड़ा। किसी चीज का लालच भी सहाबाए किराम को राहे हक से ना भटका सका। लालच कहते इसे है कि किसी भी चीज से जी का ना भरना और हमेशा ज्यादा का तलब करना, ज्यादा की ख्वाहिश अपने दिल में रखना, ये हिरस है, ये लालच है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे किराम तशरीफ फरमा थे, हाजिर थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बनी इसराइल का एक वाकया सुनाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को फरमाया कि बनी इसराइल के वाकयात में से एक वाकया मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो वाक़या है, इसको हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में से बहुत से अजायबात हैं, अजीब बातें हैं, उनकी अजीब तरीकाकार था। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं मैं जो तुम्हारे सामने बयान करता हूं, तो अगर उन बातों को बयान किया जाए तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। फरमाया मैं तुम्हारे सामने दो बूढ़ी औरतों का वाकया बयान करता हूं। दो मियां बीवी थे और दोनों की माएं उनके साथ रहती थी, शोहर की मां भी और बीवी की मां भी। तो अब ये शोहर की मां जो थी ये नेक औरत थी, अल्लाह वाली थी, और बीवी की मां जो थी ये बुरी औरत थी और लालची औरत थी। तो अब शोहर की बीवी हर वक्त उसकी मां की शिकायतें उसको लगाती, तरह तरह के वाकयात सुनाती। तो ये लड़ाई झगड़ा घर में चलता ही रहता था। फिर एक दिन उस बीवी ने अपने शोहर से कहा, अगर तू मुझे खुश करना चाहता है, अगर तू मुझे खुश देखना चाहता है तो फिर ऐसा कर, अपनी मां को मुझसे दूर कर दे। शोहर ने उसे समझाया, मैं इसे कहां छोड़ूंगा, बूढ़ी है, इसको बर्दाश्त करो, घर में रखो। लेकिन उसने कहा कि इसका हल कोई नहीं, अगर तू इसको मुझसे दूर नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। अब शोहर वो भी दुनियादार था, उसने बीवी की बात मानी और मां को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया। तरीका ये इख्तियार किया कि उसने अपनी मां को लिया और रात होने से पहले पहले अपनी मां को जंगल में छोड़ाया। अब मां को जब जंगल में छोड़ के आया और नीयत की थी कि सुबह तक इसे दरिंदे वगैरह खा लेंगे तो किस्सा खत्म हो जाएगा, घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, रोज रोज की जो चिक चिक है खत्म हो जाएगी। तो रात वो छोड़ के आया, दरिंदे हैवानात जंगल के जब उस बुढ़िया की तरफ बढ़े, आवाजें निकाली, तरह तरह की आवाजें आने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को उस बुढ़िया के पास भेजा कि जाओ इस बुढ़िया से पूछो कि ये आवाजें कैसी हैं, क्या महसूस कर रही है। अब वो अल्लाह वाली थी, नेक सीरत खातून थी। उसने कहा कि मुझे इस जंगल से भेड़ों की आवाजें आ रही हैं, बकरियों की आवाजें आ रही हैं, गाय की आवाजें आ रही हैं, कि जैसे बंदा अपने घर में बैठा हो और घर की हवेली से, बाड़े से आवाजें आती हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कोई डर खौफ है, खदशा है? उस बुढ़िया ने कहा मुझे तो कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई खदशा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, खैर ही खैर है। तो फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर खैर है तो फिर अल्लाह खैर ही रखे। चले गए। सुबह अब उस बंदे के दिल में ख्याल आया कि रात में अपनी मां को छोड़ के आया था, जाके देखूं तो सही किस हालत में है, क्या दरिंदे खा गए, हड्डियां बची नहीं बची। वो जब जंगल की तरफ गया तो उसने देखा कि सारा जंगल भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट, जानवरों से भरा हुआ है और सब जानवर उसकी मां के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। उसने जाके अपनी मां से पूछा कि अम्मा जान ये क्या माजरा है, ये जंगल में भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट वगैरह ये कहां से आ गए? उस बुढ़िया ने कहा ये तो अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया है, ये तो अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे रिज्क दे, ये तो अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया है। हालांकि तूने मेरी नाफरमानी की और मुझे अपने घर से निकाला और यहां तू मुझे छोड़ के गया, बीवी की बातों में आके तूने मुझे ये तकलीफ दी थी, लेकिन देख मेरे रब ने कितना करम किया है। अब वो मां के पांव में बैठ गया, माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। तो उसने वो सारा जंगल जो जानवरों से भरा हुआ था वो अपने आगे लगाया, मां को उठाया और घर पहुंच गया। अब बीवी ने कहा कि ये इतना ज्यादा माल दौलत कहां से तेरे पास आई? उसने कहा ये सब अल्लाह ने मेरी मां की बरकत से मुझे दिया है। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ वही जो तूने कहा था, मां को जंगल में छोड़ा, जब जंगल में गया तो वहां ये मंजर था, ये अल्लाह ने इस बुढ़िया को दिया रिज़्क। अब वो खातून जो थी इसकी बीवी, वो लालचन थी। उसने कहा अच्छा अगर तू मुझे खुश रखना चाहता है तो फिर मेरी मां को भी वहां छोड़ के आ जहां अपनी मां को छोड़ के आया था। ये पहले कहती थी कि तू अपनी मां को छोड़ के आ, अब कहने लगी कि मेरी मां को भी छोड़ के आ, इसलिए कि जो तेरी मां को मिला है वो मेरी मां को भी मिले। ये इंसान के दिल का लालच इसे तरह तरह के सबक पढ़ाता है, साजिशें सिखाता है। इंसान जब लालच की अपने दिल में लालच को जगह देता है फिर शैतान इसकी रहनुमाई करता है। उसने कहा मेरी मां को भी छोड़ के आ,
अब बंदा वो रन मुरीद था, बात मानने वाला था। उसने कहा ठीक है तुझे खुश रखना है तो जाना ही पड़ेगा। चला गया, उसकी माँ को उठाया और उठा के जंगल में छोड़ आया। रात हुई, दरिंदों की आवाजें आने लगी, चिंगाड़ने लगे, शेर चीते सारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने आके पूछा बता ए बुढ़िया क्या हाल है, खैर है या शर है? उसने कहा खैर कहां, ये जंगल बियाबान सन्नाटा अंधेरा। उसने कहा आवाजें कैसी आ रही हैं? उसने कहा ये दरिंदों की आवाजें हैं, ये तो मुझे खा डालेंगे, मार डालेंगे, चीर फाड़ कर डालेंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा जैसा तूने कहा वैसा ही हो। फरिश्ते चले गए, दरिंदों ने हमला किया, उसको चीर फाड़ कर गए। सुबह उस बुढ़िया ने, उस औरत ने उठते ही सुबह अपने खावंद को उठाया, जल्दी जा और जाके मेरी माँ को लेके आ, और जो अल्लाह ने उसे इनाम और इकराम दिया वो भी लेके आ, ताकि मैं भी तेरी बराबरी करूं। जैसे तू अमीर हो गया है, तेरी माँ को अल्लाह ने दिया है, मेरी माँ को भी अल्लाह ने दिया होगा, जल्दी जाओ लेके आ। वो गया, वहां पे उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने हड्डियां उठाई, कपड़े में बांधी और ला के उस लालचन औरत को कहा कि ये तेरी माँ की हड्डियां हैं जो दरिंदों ने रात को छोड़ी हैं और गोश्त सारा खा गए। जब उसने ये खबर सुनी तो वो भी सदमे से मर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से पाक सुनाई से आबा इकराम। आप देखें इस हदीस से हमें सीखने को क्या कुछ मिलता है। इंसान जब लालची हो जाता है, जब इसके दिल में हिरस माल की, दौलत की, दुनिया की पैदा हो जाती है, फिर इंसान रिश्तेदारियां भूलता है, फिर इंसान की जिंदगी से नेकियां खत्म होती हैं, इंसान बुराइयों का मुसाफिर बनता है। ये लालच, माल की लालच या कोई भी बुरी लालच, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लालच इंसान को अंधा कर देती है, लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है। लालच की नहूसत से इंसान के दिल से खौफे खुदा निकल जाता है। लालच की वजह से इंसान अपनों का दुश्मन बन जाता है। इस लालच की वजह से इंसान दूसरों पे इल्जाम तराशियां करता है। लालच इंसान के दिल में फितना पैदा करती है। लालच अच्छे बुरे की तमीज इंसान को भुला देती है। ये लालच इंसान को जुल्म पर उबारती है। लालच बड़ों के अदब से महरूम कर देती है। लालच भलाई और खैरखाही के कामों से इंसान को दूर कर देती है। लालच इंसान को मफाद परस्त बना देती है। लालच इंसान के दिल से हमदर्दी का जज्बा निकाल देती है। यही लालच इंसान को दुनिया और आखिरत में जलील करवाती है। ये लालच इंसान को बेसुकून कर देती है। लालच इंसान को अकेला कर देती है। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ये लालच का अंजाम इंतहाई भयानक होता है और बाज़ औक़ात लालची इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। यानी माल तो जाता ही है, बाज़ औक़ात लालच की वजह से माल तो जाता ही है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। सिर्फ माल के लालच में, दुनिया के लालच में, थोड़ा मिलता है वो ज्यादा के लालच में आता है। छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी के लालच में आता है। थोड़ा पैसा है, डबल करने के लालच में आता है। रातों रात अमीर बनने का लालच, थोड़ी मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का लालच, ये इंसान को बसा औकात जलील और रुस्वा कर देता है। बड़ी नौकरी का लालच कभी कभी छोटी नौकरी से भी हाथ धुलवा बैठता है। ज्यादा पैसे का लालच या आप समझने के डबल करवाने के लालच में बाज़ औक़ात बंदा अपनी सिंगल से भी हाथ धो बैठता है। ये माल का नुकसान है, ये दुनिया का नुकसान है। लालची इंसान काबिल रहम है, इस पे रहम करना चाहिए, इस पे तरस आता है इंसान कि जिसको खालिक के कायनात ने थोड़ा दिया, इस पर शुक्रगुजारी करने की बजाय ये लोगों की बातों में आ गया। फिर होशियार लोग इसे तरह तरह के लालच देकर, बेवकूफ बनाकर इससे अपना काम निकलवाते हैं। कभी कोई नौकरी का झांसा देकर इससे पैसे बटोरेगा, कभी मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों की तरफ से पुरकशिश पैकेजेस का झांसा देकर इससे पैसे बटोरेगा, और लालची इंसान इनकी बातों में आके अपना पैसा लुटाता है। बहुत सारे फ्रॉड करने वाले धोखेबाज लोग, उनका कारोबार चलता ही लालची लोगों की वजह से है। उन्हें पता है कि हमारे जाल में लालची बंदा ही फंसेगा।
जिसके दिल में दुनिया का लालच, दुनिया की दौलत का लालच, रातों रात अमीर बनने का लालच है, वो बंदा इनके जाल में फंसता है। होशियार बंदा, समझदार बंदा, अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला इनके चक्रों में नहीं पड़ता, इनकी बातों में नहीं आता। वो कभी भी किसी इस तरह के लालच में नहीं आएगा कि रात को तू सोएगा, इतनी रकम हमें दो, सुबह उठते ही तुम्हारी रकम डबल करके तुम्हें दे दी जाएगी। लालच है जो इंसान को बेवकूफ बनाता है। कभी इनाम का लालच बंदे को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करवा देता है, कभी अच्छी नौकरी के चक्कर में लगी बंदी नौकरी से हाथ धो बैठता है, कभी रातों रात अमीर बनने का लालच जिसे ले डूबता है, दौलत का लालच कभी इसे मुख्तलिफ मुकद्दमात में फंसा देता है। सारी जिंदगी बंदा कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़ जाता है। कभी ओहदे और मनसब का लालच इंसान को रिश्वतखोरी का आदी बना देता है, मगर जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बंदा अपना सब कुछ लुटवा चुका होता है, लाखों करोड़ों रुपए बंदा अपने लुटवा देता है बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात बंदा इतना माली तौर पे कमजोर होता है कि अपना घर बेचना पड़ता है। और बाज ऐसे हैं कि लालच की वजह से जो कुछ खोया है, जो धोखा खाया है, अपने मकान बेचकर भी इनके कर्जे नहीं उतरते। फिर हार्ट अटैक, फिर जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है, जिल्लत, रुसवाई, फिर लोगों से छुपना, फिर शहर बदलना, मकान बदलना, ये सब फिर इनकी मजबूरी बन जाती है। वजह क्या? वजह यही है कि इन्होंने अपने दिल के अंदर लालच पैदा किया। और लालच ये हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन बुरी लालच बुरी बला है, अच्छी लालच बुरी बला नहीं है। बुरी लालच बुरी बला है, अच्छी लालच जिसके दिल में होगी उसके लिए कोई बुरी बला नहीं। ये इंसान को दुनिया के माल की लालच, दुनिया की इज्जत की लालच, दुनिया के ओहदों की लालच, ये इंसान के लिए बुरी है। और ये लालच एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मर्ज है। आप यकीन करें कि एक लालच वाली बीमारी अगर बंदे के दिल को लग जाए ना, ये इंसान से बेशुमार गुनाह करवाती है। ये बीमारी उम्र के साथ साथ कमजोर नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। हदीसे पाक में आता है कि बूढ़े बंदे के दिल के अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं। उम्र बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब हाथों में वो ताकत भी नहीं रही, सब कुछ बदल गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, हर चीज वक्त के साथ साथ मुतासिर हुई। लेकिन अगर मुतासिर नहीं हुई तो इंसान के दिल की लालच मुतासिर नहीं हुई। ये रोज जवान होती है। बूढ़े बंदे के दिल में जिंदगी की लालच और माल की लालच ये जवानी से भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है। ये हदीस पाक में आया है। इंसान जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी से निकालता है, खत्म करता है, लेकिन ये लालच एक ऐसी चीज है कि अगर ये पौधा अपने दिल में लगाएंगे ना, फिर इसे खुर्च खुर्च के भी निकाल लेंगे, ये उम्र के साथ साथ ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पहले 2 का लालच था, फिर 4 का। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बंदे का पता चला कि वो बीमार है, करीब और मर्ग है, मरने वाला है। कहते हैं मैं उसकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए गया। जब मैंने देखा तो उसकी आखिरी सांसें थी। मैंने उसे कहा, तलकीन की कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। वो मेरे कहने पे जबान खोलता, लेकिन उसकी जबान से निकलता 5-10 5-10 5-10। फिर मैं कहता कि कलमा पढ़ो, वो फिर कहता कि 5-10 5-10। उसकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। मैंने घर वालों से पूछा, इस बंदे की जबान से कलमा नहीं निकल रहा, ये 5-10 कर रहा है, इसका काम काज क्या था? लोगों ने बताया कि ये दुकानदार था, ताजिर था, लेकिन इसकी आदत थी कि ये कम तोलता था, कम तोलता था। एक कम तोलने की वजह से आज इसकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। सारी जिंदगी इंसान अगर 5-10 के चक्कर में पड़ा रहेगा ना, ये लालच इंसान के दिल में रहेगा कि आज 1 है, कल 2, परसों 3, ये दौड़ अगर लगी रहेगी तो मरते वक्त इंसान फिर कलमे को भी तरसेगा।
इस दौड़ में लगे लगे अगर कब्र का मुंह देखना पड़ गया तो फिर कैसे किस ज़बान से कलमा पढ़ेंगे? फिर इंसान उसी चक्कर में रहता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इब्ने आदम को अगर 2 सोने की वादियां दे दी जाएंगी, तीसरी की ख्वाहिश करेगा, और फरमाया कि इब्ने आदम का मुंह तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत तलबी ने हलाक कर दिया, ज्यादा के लालच ने तुम्हें हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कब्र में आने तक तेरे दिल में तलब रही, कसरत की तलब रही। आज एक है कल 2 हो जाए। शेख जी को फिक्र थी एक एक की 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत अब बस कीजिए। इंसान सारी जिंदगी यही कहता है कि मैं 1 को 10 कैसे बनाऊं, 10 को 100 कैसे बनाऊं, 100 को 1000 कैसे बनाऊं, 1000 वाले को लाखपति बनने की फिक्र है, लाखपति को करोड़पति बनने की फिक्र है। लेकिन मौत का फरिश्ता आके कहता है हजरत बस ब्रेक लगाइए, अब अगला सफर शुरू हुआ चाहता है। इंसान सारी जिंदगी हदीस पाक में आता है, बंदा कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा माल वो है जो तूने खाया और पेट से निकाल दिया, पहना और पुराना कर दिया, ये तेरा माल है। और तीसरे नंबर पे वो कि जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके कब्र का साथी बना दिया, इसके अलावा तेरा कोई माल नहीं। मेरा मकान नहीं, वो तेरा नहीं है। मेरी जायदाद वो तेरी नहीं है। मेरा कारोबार वो तेरा नहीं है। अगर तेरा होता तो तेरे साथ कब्र में जाता, तेरा मकान तेरे साथ कब्र में जाता, तेरे मकान में तुझे रखा जाता, मकान के किसी कोने में तेरी कब्र बना दी जाती। नहीं है वो तेरा, वो तेरा नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया तेरा वही है जो तूने खा लिया, पहन लिया या अल्लाह की राह में आगे बढ़ा दिया, बाकी सब तेरे वारिसों का है। ये तेरे माल के पीछे लालची लोग बैठे हैं। जिस औलाद को बचपन से लेके जवान होने तक तूने सिर्फ माल कमाना सिखाया है, तूने उसके दिल में माल की मोहब्बत पैदा की है, तूने उसे दुकानदारियां करने का गुर सिखाया है, तूने उसे दुनिया का माल इकट्ठा करने के सारे तरीके बताए हैं, वो तेरे मरने का इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि कारोबार में उतना फायदा नहीं है, नौकरी में उतना फायदा नहीं है जितना बाबे के मरने से मुझे फायदा होगा। वो तेरा वारिस बनने के लिए तैयार बैठा है, वो तेरी मौत का इंतजार दिन रात कर रहा है। वो तेरी बीमारी में तेरी खिदमत करने की बजाय इमाम साहब के पास जाके, पीर साहब के पास जाके कह रहा है कि दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे। वो हाथ उठा उठा के तेरे लिए दुआ कर रहा है। उसे पता है कि तू दुनिया से जाएगा तो उसे लाखों करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है। वो इंतजार कर रही है तेरी औलाद, क्योंकि तूने उसे सिखाई लालच, खुद भी लालच किया, उसको भी लालच सिखाया, माल की मोहब्बत उसके दिल में भरी, और आज इसी माल की मोहब्बत की वजह से वो तेरे मरने की दुआएं कर रहा है। और ये इंसान दुनिया के अंदर जो हिर्स करता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि बूढ़े का दिल 2 चीजों की मोहब्बत में जवान रहता है, जिंदगी और माल की मोहब्बत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स और लालच के बारे में बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई है। फरमाया कभी भी तुम्हारे दिल लालच से नहीं भरेंगे, माल से नहीं भरेंगे। हजरत सैयदना इमाम गजाली लिखते हैं, फरमाते हैं कि हजरत सैयदना हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की कसम, जो दिरहम यानी दौलत की इज्जत करता है, अल्लाह पाक उसे जलील कर देता है। और मनकूल है कि सबसे पहले दिरहम और दिनार को शैतान ने चूमा, पेशानी पर रखा, और शैतान ने कहा था कि जो इससे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। और हजरत सैयदना सुमैद बिन अजलान ने फरमाया कि दिरहम और दिनार यानी मालो दौलत ये मुनाफिकों की लगामें हैं, इनके जरिए इन्हें खींच के जहन्नम में डाला जाएगा। हजरत सैयदना यहया बिन मुआज ने फरमाया दिरहम बिच्छू हैं,
मालो दौलत बिच्छू है, अगर तुम इसके जहर का उतार नहीं जानते, इसका इलाज नहीं जानते, तो इसे पकड़ते क्यों हो? माल इकट्ठा करने का शौक है, लेकिन इसकी हलाकतों से बचने का तरीका अगर नहीं आता, फिर इसे इकट्ठा ना करो, क्योंकि अगर इसने तुम्हें डस लिया, इसका जहर तुम्हें हलाक कर देगा। इनकी खिदमत में अर्ज किया गया कि इसका उतार क्या है, इलाज क्या है? फरमाया कि हलाल तरीके से हासिल करना और माल के तमाम हुकूक को अदा करना, ये इसका इलाज है। हजरत सैयदना अला बिन ज़ियाद फरमाते हैं कि दुनिया खूब बनाओ सिंगार करके मेरे सामने आई, बड़ी खूबसूरत बन के आई। मैंने कहा मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। वो बोली अगर मुझसे बचना चाहते हो तो फिर दौलत से नफरत करना शुरू करो, क्योंकि दिरहम और दिनार वो चीजें हैं जिनके जरिए आदमी हर किस्म की दुनिया हासिल करता है। लिहाजा जो इन दोनों से बचेगा वो दुनिया से दूर रहेगा, और जो दुनिया से दूर रहेगा वही दुनिया से कामयाब होकर जाएगा। सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली ने अरबी अशआर नकल किए, जिनका तर्जमा कुछ ये है कि मैंने तो ये राज पा लिया, लिहाजा तुम भी इसके अलावा कुछ और गुमान मत करो, और ये ना समझो कि तकवा इस दिरहम के पास है, तो जब तुम इस मालो दौलत पर कादिर होने के बावजूद इसे छोड़ दोगे तो समझ लो कि तुमने एक मुसलमान का तकवा हासिल कर लिया है। बहुत मुश्किल है ये तकवा बहुत मुश्किल है कि बंदे के पास मालो दौलत भी हो और बंदा गुनाह से बच जाए, इसकी हलाकतों से बच जाए। और इमाम गजाली ने फरमाया कि किसी आदमी की कमीज पर लगे पैबंद, फकीरी का चोला जिसे कहा जाता है, किसी आदमी की कमीज पर लगे पैबंद, पिंडली से ऊपर शलवार या उसकी पेशानी पर सज्जों का निशान, इसे देखकर धोखा ना खाना, बल्कि ये देखना कि ये दुनिया से मोहब्बत करता है या नहीं करता। माल की मोहब्बत इसके दिल में कितनी ज्यादा है, यानी कि सज्जों के निशान बना लेना ये आसान है, शलवार पिंडली तक ले आना ये आसान है, पैबंद ज़दा कपड़े पहन के फकीरों का हुलिया इख्तियार करना ये आसान है, लेकिन अपने दिल से मालो दौलत का लालच निकाल देना ये बहुत मुश्किल है। ये विलायत की मंजिल है, यहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है कि इंसान अपने दिल से, कुरान फरमाता है वमन यूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जो लालच से, नफ्स के लालच से बचा लिया गया वही बंदा कामयाब होगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे बचा लिया। अल्लाह का फजल है कि बंदा इस लालच से बच जाए, दुनिया की मोहब्बत से बच जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा सफर में थे, तो सफर में जब जाने लगे तो एक बंदे ने आके कहा हुजूर मैं भी आपके साथ चलता हूं, मुझे भी साथ ले जाए, कुछ सीखूंगा आपसे, कुछ बरकत लूंगा। तो आपने उसे ले लिया साथ। रास्ते में खाने का वक्त हुआ, नहर के किनारे बैठ के खाना खाने लगे, तो आपने 3 रोटियां निकाली, सामने रखी, एक रोटी आपने तनावुल फरमा ली, एक उसने खा ली, तीसरी अभी पड़ी थी, तो आप पानी पीने के लिए नहर के किनारे चले गए, पानी पी के आए तो तीसरी रोटी गायब। आपने फरमाया तीसरी रोटी किधर गई? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। आपने फरमाया ठीक है फिर चलते हैं, आगे बढ़े। आगे गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी, आपने हिरनी के एक बच्चे को आवाज दी, वो आपकी खिदमत में आ गया, आपने उसे पकड़ा, ज़िबा किया, गोश्त बनाया, खाना तैयार हुआ, खाया, खाने के बाद उसकी हड्डियां जमा करके आपने उस पर हाथ फेर कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो बकरी का बच्चा जिंदा हुआ, आपने उसकी मां को दिया कि ले अपना बच्चा ले जा। आपने उस बंदे से कहा जिस रब ने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत दी है, मैं तुझे उस रब की कसम देता हूं, मुझे बता वो तीसरी रोटी कहां गई? उसने कहा मुझे नहीं पता। आपने कहा ठीक है फिर आगे बढ़े, ये अल्लाह के नबी की हिकमत थी, आपकी हिकमत थी, उसे साथ लेके आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया पार करने के लिए कश्ती नहीं थी, आपने उसका हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर ऊपर चलना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर चलते चलते पार कर गए, पांव भी गीले ना हुए। फिर आपने पार जाकर उसे फरमाया कि तुझे उस रब की कसम जिसने मुझे ये शान दी है कि मैं पानी के ऊपर चल के तुझे पार लेके आया हूं, बता वो तीसरी रोटी कहां गई? उसने कहा मुझे नहीं पता। आप फिर आगे बढ़े,
फिर एक सहरा आया, रेगिस्तान आया, आपने मिट्टी की रेत की एक डेरी बनाई और डेरी बना के आपने उसकी तरफ इशारा किया कि सोने की हो जा। वो डेरी सोने की हो गई। आपने उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 डेरियां छोटी छोटी बनाई। आपने फरमाया एक तेरी, एक मेरी और एक उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। अब वो लालची बंदा जो रोटी पे लालच करने वाला था, सोने को देख के तो परेशान हो गया। उसने कहा सच यही है कि तीसरी रोटी मैंने खाई, अब ये डेरी मेरी हो गई ना, 2 मेरी और 1 आपकी। आपने फरमाया तू तीसरी भी ले ले, अब तू मेरे साथ नहीं जाएगा, जा ये तीनों तुझे मुबारक। लालची था, आप चले गए। अब ये बंदा अपनी वो चादर वगैरह में सोना बांध के सर पे रख के जा रहा था खुशी खुशी। रास्ते में 2 डाकू मिल गए। अब डाकू ने हाथ लगा के चेक किया तो सोना था। इन्होंने कहा तुझे तो नहीं जाने देंगे, तू तो अब बच के नहीं जा सकता। अब जब इसे लगा कि अब ये मुझे मार के सोना ले लेंगे, तो इसने कहा तुम्हें सोना तो आधा आधा ही आएगा ना, मुझे कत्ल भी करोगे, इल्जाम भी आएगा, हो सकता है पकड़े भी जाओ। मैं रजामंदी से ये फैसला करता हूं कि हम तीनों आपस में 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, मारने के बजाय इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। अब तीनों लालची मिल गए, वो सोना तकसीम किया और लेके जब ये तकसीम करके बैठे, फैसला हुआ, भूख लगी हुई थी। अब इन्होंने कहा कि खाना वाना खाएं। इन्होंने कहा ठीक है। तीनों लालची मिले, दोस्त बन गए। जब इंसानों की तबीयतें आपस में मिलती हैं तो दोस्ती जल्दी हो जाती है। तीनों लालची थे, बैठ गए। इन्होंने कहा एक बंदा जाए ये थोड़ा सा सोना लेके और शहर से खाना लेके आए। वो गया खाना लेने, खाना लेके जब आने लगा ना, उसके दिल में ख्याल आया कि यार 3 हिस्से करेंगे तो मेरे हिस्से क्या आएगा। अच्छा नहीं है कि खाने में जहर मिला दूं, दोनों मर जाएं और सोना सारा मेरा हो जाए। वहीं से जहर की पुड़िया ली, खाने में मिलाई और लेके आया। आने तक ये दोनों प्रोग्राम बना चुके थे। भाई 3 हिस्सों में तकसीम करने की बजाय अगर 2 में हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। आता है तो इसे आते ही पकड़ के मार देंगे, कत्ल कर देंगे। वो आया खाना लेके, इन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया। अब दोनों खाना खाने बैठे, लुकमे लगाए, तड़प तड़प के मर गए, सोना वहीं रह गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उधर से गुजर हुआ, 3 बदबूदार लाशें देखी, पास सोने की ढेरी देखी। आपने आपके साथ जो आपके हवारी थे, जो आपके साथ कलमा पढ़ने वाले थे, आपने फरमाया कि ये दुनिया है और ये इसका अंजाम है। हम भी अपनी जिंदगियों पे गौर करें, हमारी जिंदगियां इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल के उन 3 अफराद की नहीं है। ये कहानी हम में से अगर हर बंदा ही गौर करे ना, ये तकरीबन हमारी जिंदगियां इससे मिलती जुलती हैं। लालच की वजह से बंदा झूठ बोलता है, लालच की वजह से बंदा दूसरे को धोखे देता है, लालच की वजह से बंदा फ्रॉड करता है, लालच की वजह से मुसलमानों का नुकसान करता है, लालच की वजह से झूठ बोलकर घटिया माल बेचता है, लालच की वजह से इंसान एक मुलाजिम अपने सेठ को धोखा देता है, लालच की वजह से सेठ अपने नौकर की, अपने मुलाजिम की तनख्वाह को लेट करता है या उसमें डंडी मारता है। ये लालच है जो हमें तरह तरह के गुनाहों पे मजबूर कर रही है। झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना, ये सब लालच की वजह से है। हम इसी लालच में आके सारी जिंदगी माल इकट्ठा करके जब डेरी बन जाती है, जब हमें लगता है कि अब ढेर हमारा हो चुका है, फिर फरिश्ता आके कहता है हजरत अब बस करो, अब मौत का वक्त आ गया है, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। फिर वो ढेरी वहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन उसका हिसाब हमें देना पड़ता है। अल्लाह की बारगाह में खड़ा करके पूछा जाएगा उस ढेरी को हासिल करने के लिए तूने कितने पाप किए, कितने लोगों का हक मारा, कितने गरीबों का खून तेरे मोहल्लात की दीवारों में लगा, तब तेरी कोठी बनी। और हैरत की बात यह है कि बंदा ये लालच में आके धोखे से, फ्रॉड से, लोगों की जमीनों पे कब्जे करके, लोगों का हक मार के, कोठियां बना के बाहर बड़े फख्र के साथ लिखता है हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये कैसा रब का फजल है? तसव्वुर तो करें कि कितना बड़ा धोखा हम अपने नफ्स को दे रहे हैं। ये मालो दौलत का लालच जब तक हमने अपने दिल से नहीं निकालेंगे ना, जब तक अपने दिल को कनात का दरस नहीं देंगे, तब तक इंसान। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सुनिए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठा के फरमाया है कि मैं किसी लालची बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं होने दूंगा।
लालची बंदा जन्नत में नहीं जा सकेगा। इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करे और बेहतरीन तरीका यह है कि जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो रब्बे जुल जलाल ने हमारे मुकद्दर में लिखा है, उसी पर राजी रहना सीख जाए। वो हदीस पाक का मफहूम है ना कि कयामत के दिन अल्लाह पाक कुछ लोगों को ऐसे मुआफ कर देगा, फरमाएगा कि तुम दुनिया में मेरे दिए हुए रिज़्क़ पर राजी थे, आज मैं तुम्हारे थोड़े अमलों पर राजी होकर तुम्हें जन्नत अता फरमा रहा हूं। जो अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। और लालच हमें देगा क्या? आप लालच करके देख लें क्या मिलेगा। लालची बंदा सबसे पहले इसकी दौलत जाती है, सुकून जाता है, रातों की नींद उड़ती है, लोगों से हसद करता है, बेसुकून हो जाता है, फिर बाज़ औक़ात इसकी जिंदगी जाती है। हालांकि हदीस पाक में फरमा दिया गया कि जब तुम अपनी मां के पेट में 4 महीने गुजारते हो, 120 दिन तुम्हारी उम्र होती है, इस मां के पेट में तुम्हारे गोश्त का अभी लोथड़ा बनता है, खालिक के कायनात उस वक्त एक फरिश्ते को भेजता है जो आके तुम्हारा रिज़्क़ लिख देता है कि इसे जिंदगी में इतना रिज़्क़ दिया जाएगा। लालच करने से तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ेगा नहीं, लिखा गया है। और हदीस पाक में आता है कि जिस तरह बंदे की मौत इसे तलाश करती है, इस तरह इसका रिज़्क़ भी इसे तलाश करता है। और फरमाया तब तक तुम में से कोई मरेगा नहीं जब तक अपने हिस्से का रिज़्क़ ना खा ले। जब सारा कुछ लिखा है, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मैंने सुनाया था ना पहले भी, कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए तो बाहर बंदे को कहा कि मेरी सवारी का ध्यान रखना, मैं तुझे मजदूरी दूंगा, इनाम दूंगा। और आप नमाज पढ़ने आए और नियत ये कर ली कि मैं इसे 2 दिरहम दूंगा। हालांकि मजदूरी थोड़ी बनती थी, लेकिन वापिस आए तो सवारी तो थी, लेकिन सवारी के लगाम नहीं थी और वो बंदा भी नहीं था। तो आप समझ गए कि वो ले गया लगाम नहीं, चोर था, चोरी करके भाग गया। आप घर आए, गुलाम को भेजा कि जाओ बाजार से जाके वो लगाम लेके आओ, नहीं, वो गया तो वही लगाम उसे मिल गया। उसने पहचान ली, उसने कहा हुजूर ये दुकानदार से कहा ये लगाम मुझे दे दे। उसने कहा ये आज ही एक बंदा बेच के गया है। तो उसने पूछा कि गुलाम ने पूछा कितने की बेची है? दुकानदार ने कहा 2 दिरहम की। गुलाम ने आके हजरत अली को बताया कि ये 2 दिरहम की बेच के गया है। हजरत अली ने कहा मैंने भी उसे 2 ही दिरहम देने थे, उसके मुकद्दर में मां के पेट के अंदर ही लिख दिया गया था इसे इस दिन 2 दिरहम मिलेंगे, लेकिन इसका तरीका ये नहीं था जो उसने इख्तियार किया है। अगर मुझसे ले लेता तो हलाल हो जाते, उस तरीके से लिए है तो हराम कमा के गया है। ये आप तसव्वुर करें, हमारी जिंदगी में अगर मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी और मेरा जो उजरत बनती है वो जो मैं हराम तरीके से ले रहा हूं, जो मैं डंडी मार के ले रहा हूं, झूठ बोल के ले रहा हूं, आप सच बोले अल्लाह फिर भी आपको उतना ही अता फरमाएगा। लेकिन सच की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत पैदा हो जाएगी और झूठ की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में बेबरकती पैदा हो जाएगी। आप दुकानदार हैं तब भी आप देखें घटिया माल, गंदा माल झूठ बोलकर, अक्सर दुकानदारों की आदत है, वो कहते हैं इतने का तो अपना नहीं, एनेदा तो पे ही नहीं सकता जिन्हें तो तुम मांग रहे हो, तो बाद में वो उससे भी थोड़े पैसों में दे देते हैं। बहस करने के बाद झूठ ऐसा जबानों पे चढ़ा हुआ है, ऐसा हमारी जबानों पे रच बस गया है। वो इमाम गजाली कहते हैं ना कि हदीस पाक में आता है कि झूठे के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि अल्लाह की रहमत का फरिश्ता उससे 1 मील दूर जाके खड़ा हो जाता है। तो किसी ने कहा हुजूर अगर इतनी ज्यादा बदबू है तो फिर तो बंदे तो एक दूसरे के करीब ही ना आए। तो आपने फरमाया बात यह है कि सारे ही अब इस बदबू में रच बस गए हैं। ठीक है, गटर की सफाई करने वाले को कभी गटर से बदबू आई है? मुर्गियों के छिछड़े जमा करने वाले जो गाड़ी वाले होते हैं उनको कभी बदबू आई अपनी गाड़ी से? आप उसके करीब नहीं जा सकते। वजह यह है कि जब बंदा बदबू में रहता है तो बदबू में रच बस जाता है। ये झूठ की बदबू ऐसी है कि इसमें रच बस गया मुआशरा। सच्चे बंदे को जलन होती है, कुड़न होती है, तकलीफ होती है कि यार झूठ बोला क्यों जा रहा है। कारोबार करते हुए, नौकरी करते हुए, रिज़्क़ कमाते हुए इस बात को पेश नजर रखें कि हम झूठ बोल के अपने मुकद्दर से ज्यादा नहीं हासिल कर सकते।
मुकद्दर जो अल्लाह पाक ने हमारा लिखा है वही हमें मिलेगा। आप कुरान मजीद पढ़ के देखें, लालची कौमों के वाकयात लिखे हुए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, 70,000 लोग थे, इन्हें अल्लाह पाक ने इतना नवाजा था, इतना नवाजा था कि शायद दुनिया में इतनी अमीर कौम कभी आई हो। इनका काम था मछलियों का शिकार करते थे और बेचते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें कह दिया कि तुम हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे। और खुदा की कुदरत ये थी कि हफ्ते के दिन मछलियां आती भी ज्यादा थी। बंदा फंसता ही तब है कि जब उसे लालच ये दिया जाता है, यार ऐसे मजदूरियां करते रहोगे तो सारी जिंदगी बनेगा कुछ नहीं, मेरे साथ लग जाओ, रातों रात कोठियां बन जाएंगी, कारें मिल जाएंगी, ये आफरें वो आफरें दे दा के बंदे को फंसाया जाता है। अल्लाह ने कहा हफ्ते को शिकार करना ही नहीं, और अल्लाह की कुदरत के हफ्ते को मछलियां भी ज्यादा आती थी। इनके दिलों में आ गई लालच। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने मछलियां तो नहीं पकड़ी, दरिया के आगे से नाली बना के आगे घड़ा बना दिया, होज बना दिया। मछलियां आती, नाली के जरिए इस घड़े में गिरती, वापस नहीं जा सकती थी। पानी नीचे था, मछली छलांग लगा के तो बाहर जाएगी नहीं। तो इन्होंने तो हीला किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर अजाब नाज़िल किया और इन्हें बंदरों की शक्ल का बना दिया। 12,000 बंदर इनकी कौम के बने, और 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद ये मर गए। सिर्फ इस लालच की वजह से हम भी अपनी जिंदगियों में बाज़ औक़ात हीले करते हैं। फलां जगह से फतवा मिल गया, फलां जनाब खतीब साहब ने कह दिया, तो फलां ने कह दिया, तो ये जायज है। तो हम देखे तो सही, जब कुरान और हदीस सराहतन जिस चीज से मना कर रहे हैं, जिस चीज से रोक रहे हैं, फिर उसके बारे में हम फतवे लेने लोगों से जाते ही क्यों हैं? सबसे बड़ा मुफ्ती तो हमारे दिल में बैठा है ना, कि दिल कहेगा, दिल बताएगा कि तू गलत कर रहा है, और गलत करने वाले को दिल कहता है। जब तक ये जिंदा रहता है तब तक ये पुकारता है, ना कर ना कर ना कर। लेकिन जब हम इस पर भी मट्टी डाल देते हैं, इसे भी मार देते हैं, फिर हमारा ज़मीर भी हमें पुकार कर नहीं कहता। वो लालची कुत्ते का वाकया बचपन से हम बढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी की किताबों में, शायद इंग्लिश में भी यह लालची कुत्ते का वाकया होता था। वो जो दरिया के किनारे जा रहा था, मुंह में हड्डी थी, और हड्डी लेके जा रहा था, तो उसने दरिया के अंदर देखा एक और कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी है। इसके दिल में ख्याल आया मैं इसे भी छीनूं। फिर इसकी अकल ने कहा नहीं, तेरे पास आज का खाना है, छोड़ इसे जाने दे। फिर दिल में ख्याल आया नहीं, एक से क्या बनेगा, एक और मिल रही है मुफ्त की, तो ये भी आनी चाहिए। तो जो ही उस पर भौंका, अपने मुंह की हड्डी भी दरिया में गिर गई। इंसान बाज़ औक़ात इन चक्करों में पड़ जाता है। 20,000 वाली नौकरी पे लगा है, इज्जत की रोटी खा रहा है, किसी ने आके कह दिया छोड़ यार, चल मैं तुझे 40 वाली दिलवाता हूं, 5,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा, 1,000 का इजी लोड करवा, देख तेरी नौकरी पक्की है 40 वाली। थोड़े दिनों बाद पता चलता है ना 40 वाली ना 20 वाली, 5,000 वाला भी गायब। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपने भी देखी होंगी, मुशाहदात हैं आपको मैसेजेस नहीं आते, हमें नहीं आते। आपका फलानी स्कीम से इनाम निकल आया, फलानी से निकल आया, 1,000 लोड करवाओ तो 100 लोड करवाओ तो ये करो तो वो। ये लालच है, और इन लोगों का कारोबार चलता ही इसलिए है कि दुनिया में लालची लोग बहुत ज्यादा हैं। कारोबार चलते इसलिए कि ये डबल करने वाले, ट्रिपल करने वाले, रातों रात अमीर बनाने वाले, इनके कारोबार तो चलते इसलिए हैं कि हम लालच में आ जाते हैं, हमारे दिलों में लालच है। तो हमें कुरान और हदीस की इन वाकयात से सीखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि हम उस लालची कुत्ते की तरह ना बने कि जिसके मुंह में एक हड्डी है वो दूसरे की हड्डी तलाश कर रहा है। हम साबिर बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा किराम ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया था, तो आपने नहीं पढ़ा कि काफिरों ने आके हुजूर की बारगाह में क्या अर्ज किया था? उन्होंने कहा था कि आप अगर दौलत चाहते हैं तो हम दौलत के अंबार लगा देंगे, आप अगर किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो सबसे खूबसूरत औरत से आपकी शादी करवा देते हैं, सरदारी चाहते हैं तो सरदारी दे देते हैं। ये लालच था, ये आपको लालच दिया जा रहा था, ये हमें भी दिया जाता है कि हक बात से पीछे हट जाओ, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे एक हाथ पे लाके चांद रखो और दूसरे पे सूरज रख दो, मैं फिर भी अल्लाह की तौहीद का इकरार ही करता रहूंगा,
फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद की दावत देता रहूंगा। ये सहाबा किराम को भी आजमाया गया। जब सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए, इन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, तरह तरह से आजमाया गया, लेकिन इनकी शान ये है इन्होंने एक पल के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, ये वो सहाबी है जो गरीब थे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। अब अल्लाह कुरान में कहता है वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा, बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं तुम्हें ईमान से हटा दें, तुम्हें काफिर बना दें। इनके पास आके कुछ लोगों ने कहा कि हम तुम्हें माल देंगे, दौलत देंगे, कोठियां देंगे, जागीरें देंगे, तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। इन्होंने कहा तुम्हें भूल हो गई है, तुम किसी भूल में हो, तुम्हारा जहन काम नहीं करता। हमने जिस दर पे आके जबीन झुकाई है, खुदा की कसम अगर दुनिया की दौलत भी ला के हमारे सामने रख दे, हम फिर भी मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और भी कुरान मजीद में बलआम बिन बाउरा का वाकया पढ़े, लालच ने इसे बर्बाद किया। ये अल्लाह का ऐसा वली था कि जमीन पे बैठ के अर्श की जियारत किया करता था। 12,000 शागिर्द इसके पास बैठ के पढ़ते थे, जिनकी दुआतें इसके मदरसे में थी। इसमें आजम इसे मालूम था, जो दुआ करता इसे फौरन अल्लाह कबूल कर लेता था, लेकिन लालच ने इसे मार दिया। जब लोगों ने इसे आके कहा हजरत मूसा के खिलाफ दुआ करो, इसने कहा मरवाओगे मुझे, अल्लाह के नबी के खिलाफ मैं दुआ करूं, नहीं माना। लेकिन जब उन्होंने ला के रखा ना सामने सोना, चांदी, मोती, जवाहरात, फिर इस कुत्ते के जहन में आया कि मैं दुआ करूं, फिर बददुआ की, फिर इसकी जबान लटक के सीने पे आई, कुत्ते की तरह इसकी जबान लटक के सीने पे आई, जो अल्लाह का वली था किसी वक्त में। लालच ने मरवाया है। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें, इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। और मैं आपसे कहूंगा कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बिठा के उन्हें इस पे दरस दें। हम अपने बच्चों के लालच, जहन में लालच पैदा कर रहे हैं, इन्हें दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में बिठा रहे हैं। खतरनाक बीमारी है। खुद अपने दिल का भी इलाज करें, हदीसें पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, लालची लोगों के वाकयात पढ़ें, इनका इबरतनाक अंजाम पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, आपके फक्र व फाका को पढ़ें। यही वाकयात जाके आप अपनी औलाद को सुनाएं, इन्हें बताएं कि दुनिया की दौलत का लालच नहीं करना बेटा। जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है वो हमें मिल जाएगा, घर बैठे भी मिल जाएगा। जो हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने रिज़्क लिखा है वो हम खा के दुनिया से जाएंगे। इस पे काम करने की हाजत है, वरना परेशान, जिस तरह हम आज अगर दुनिया के लालच में परेशान हैं, कल को ये भी परेशान होगा। ये इंसान परेशानी से बचने के लिए हम लालच को अपने दिल से निकालें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जब लालच, बुरी लालच निकल जाएगी ना, फिर जिंदगी में सुकून आ जाएगा, फिर अमन आ जाएगा, फिर शांति आ जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह।